अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर जो हैं ये सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बनाने लगे हैं जी पुदीने का शरबत। गर्मियों का मौसम आ गया है तो इस तरह करना है कि आपने पुदीना जो है ना वो ले लेना है 2 किलो। मैं मतलब के हिसाब से नुस्खा जो है वो बनाने लगा हूँ, उस हिसाब से अगर आपने घर में बनाना है तो आपने कोशिश करनी है आधा किलो पुदीना लेके उसमें आपने 2 किलो पानी डाल देना है और उसको आपने जो है वो अच्छी तरह पका लेना है। तरतीब आपको साथ साथ बताते जाएंगे जिस तरह हमने बनाना है। ये 2 किलो हमने पुदीना लिया है और यकीन माने कि इसका बहुत रिज़ल्ट है। जो लोग इस अब गर्मी का मौसम है और प्यास बहुत ज़्यादा लोगों को लग रही है, बार बार तलखी है, बार बार पानी पिया जा रहा है, उसके लिए अब इस पुदीने को आपने जो है ना वो खोल के इसमें से जो घास है वो निकाल लेना है या जो ख़राब पुदीना है उसको आपने निकाल लेना है। इसकी अब सफाई करते हैं, साथ साथ में हम आपको इंशाल्लाह बताते जाएंगे कि आपने किस तरह इसका जो है वो शरबत जो है वो बनाना है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें ये पुदीना हमने जो है वो साफ़ कर लिया है। इसमें से ये जो है ना हमने घास वगैरह निकाल दिया है। तकरीबन 2 किलो में से तकरीबन 1 पाव जो है ना ये घास इसमें से निकला है और सफाई इसकी कर लिया है। इसको अच्छी तरह साफ़ करें। इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये भी कीड़े ही होते हैं, ये चीज़ें जो है ना ये निकाल लें। ये सफाई कर लिया। अब इसको हम जो है ना वो किसी खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह है ना वो इसकी निकल जाए। अच्छा जी, ये आपने इस तरह का एक बर्तन ले लेना है। इसको ना आपने पुदीने को आपने अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होगी या गर्दो गुबार इसके ऊपर होता है वो साफ़ हो जाए। और इस तरह आपने जो है ना इसकी अच्छी तरह जो है वो सफाई कर लेनी है। सारे पुदीने को आपने अच्छी तरह जो है ये साफ़ कर लेना है। अच्छा जी, ये 9 किलो पानी है। इसको अब चूल्हे पे चढ़ाएंगे। साथ में ये पुदीना है, पुदीने को इसमें डाल के ना तो इसको अच्छी तरह जो है वो बॉयल कर लेंगे। अच्छा जी, पानी तकरीबन जो है वो बॉयल होने के करीब पहुंच गया। अब इसमें पुदीना जो है वो डाल रहे हैं। 10 किलो पानी है और 2 किलो जो है इसमें पुदीना है। पुदीने को मैंने आपको पहले बताया कि इसको अच्छी तरह जो है ना वो सफाई लाजमी कर लेनी है। माशाल्लाह ये पुदीना जो है इसको पानी जो है हमने 10 किलो डाला था तो अब ये बॉयल होना शुरू हो गया। 5 किलो जब पानी रह जाए तो आपने इसको जो है वो किसी साफ बर्तन में जो है कपड़ छान कर लेना है। और शीरा जो है ये आपने चीनी जो है ये इसमें आपने 5 किलो डालनी है। 5 किलो पानी रह गया था वो हमने भून लिया है। ये मलमल के कपड़े में जो है ना ये अब इसको ज़ाया कर देंगे और इसको जो है ना ये चूल्हे पे चढ़ा लेंगे दोबारा और 5 किलो चीनी इसमें डालेंगे और उसका शीरा बनाएंगे। अच्छा, लास्ट में से जो है ना इसका पानी थोड़ा सा आप छोड़ दें ताकि मैल मट्टी जो होती है ना फिर भी रह जाती है वो इसमें ना चली जाए। अच्छा, ये 5 किलो चीनी है। ये इसमें पुदीने का जो पानी था उसमें हमने डाल के अब इसको पकाना है सही। जब ये शरबत के क़वाम पर तैयार हो जाए उसके बाद इसमें हम बेजनोवेट डालें, टाटरी डाल लें। इसको शरबत के क़वाम पर लाना है। जब शरबत ऐसे बॉयल होने पे आए ना तो आपने इस तरह करना है कि साथ साथ जो इसकी चीनी हम डाली है ना हमने तो उसकी मैल जो है ये साथ में आपने उतारते जाना है। इसके साथ क्या होगा कि शरबत जो है ये आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसकी पकाई अच्छी होगी या इसमें अब आपने ये दानेदार जो है ये हम टाटरी मिलाते हैं और बाकी जो है वो इसमें बेजनोवेट भी डाल सकते हैं। ये तैयार बस आप ऐसे ही समझे जब तैयारी के करीब हो तो आपने इसमें जो है वो टाटरी या बेजनोवेट जो है वो डाल लेना है। लेकिन इसकी मैल जो है वो मैंने आपको फिर बताया ये चीनी की मैल होती है, ये आपने उतारते रहना है। इसके साथ ये होता है कि आपका शरबत जो होता है ना ये एक आप सफ़ेद बोतल में डालें तो उसका अच्छा जो है वो रिस्पांस मिलता है। हमने जो है ये शरबत तैयार कर लिया। इसमें से जो है ना ये 7 बोतलें जो थी ये पुदीना की शरबत की तैयार हुई थी। अब मैंने आपको बता दिया था कि इसका ख़र्चा तकरीबन पुदीना जो है ये आया है, इसमें हमने 400 रुपये का लिया था। इसके अलावा 750 रुपये की हमने चीनी ली थी और लकड़ियों का ख़र्चा जो है वो हमने इसमें 200 रुपया डाला था। ये लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में 1560 रुपये तकरीबन इतना खर्चा बन जाता है। ये बोतल जो हमें मिली है 300 के करीब जो है वो पड़ी है।
अब आप किसी भी चले जाएं बाज़ार से, जो आप अरक लेकर आते हैं या शरबत लेकर आते हैं संदल बजूरी, तो यार यकीन करें कि ये वो चीज़ आपको कभी भी नहीं देंगे। तो आप कोशिश करें, जो हकीम हैं वो ख़ुद जो हैं ये वाला जो है ये चीज़ इस्तेमाल करवाएं। ये इसके फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ। जिस्म के अंदर तपश, झूठी प्यास, बार बार प्यास का लगना और घबराहट, बेचैनी, इसके लिए ये शरबत पुदीना जो है ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा अक्सर मरीज़ आकर आपको ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब हमारे हाथों में और पाँव की तलियों में जलन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये जो है ये शरबत आप दे सकते हैं। मैदे के अंदर तजाबियत हो तो आपने पानी में मिला के नहीं देना, आपने डायरेक्ट 2 चमचे जो है ये इसकी इस्तेमाल करवानी है। इंशाल्लाह उसके मैदे की तजाबियत, जलन, अल्सर वाले मरीज़ को भी आप जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो छोटी सी जो है ये अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ये आप तक बआसानी मिल सके। इजाज़त दें, अल्लाह ने इकमान।